हाँ बच्चों, आज हम कवियों के बारे में, कवियों का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कवि लेते हैं मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म झांसी जिला के चिरगांव नामक स्थान पर सन 1866 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्ता था। शिक्षा इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा के लिए झांसी गए। कुछ दिन बाद घर वापस लौटे। परिणाम स्वरूप शिक्षा दीक्षा घर पर हुई। 1952 से 1964 तक राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत संसद के सदस्य रहे। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 को हुई। साहित्यिक गतिविधियाँ: भारतीय संस्कृति के गायक कवि। उनकी भारत भारती एक अमर रचना है। लोकमंगल की भावना गुप्त जी के काव्य का मूल स्वर है। उनके काव्य में देश प्रेमी क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी गई है। वे जन नायक और जन गायक थे। रचनाएं: इनकी रचनाओं की संख्या बहुत अधिक है। उनमें मुख्य इस प्रकार हैं: जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, भक्त संहार, वन वैभव, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, सिद्धिराज आदि। कुछ रचनाएं अनुदित हैं: वीरांगना, मेघनाथ वध, पिलासी युद्ध, रुबाइयात, उमर खय्याम आदि। काव्यगत विशेषताएं: काव्यगत विशेषताओं में सबसे पहले इसके दो भाग हैं। पहला भाग है भाव पक्ष संबंधी। भाव पक्ष संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नारी के प्रति सहानुभूति। नारियों के प्रति कवि की संवेदना देखने योग्य है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अब आते हैं राष्ट्रीय प्रेम। राष्ट्रीय प्रेम की भावना: गुप्त जी सच्चे अर्थों में राष्ट्र कवि थे। उनके काव्य में राष्ट्र प्रेम की भावना उत्कृष्ट रूप से विद्यमान है। उन्होंने देशवासियों को राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा प्रदान की। उनकी रचना भारत भारती राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत है। प्रकृति चित्रण: गुप्त जी ने प्रकृति चित्रण स्वच्छंद रूप से किया है। उन्होंने उद्दीपन रूप और अलंकारिक रूप में प्रकृति का मनोहारी रूप अंकित किया है। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। अब आते हैं आगे। अब आते हैं आगे। राम भक्ति: गुप्त जी राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपनी कृतियों के मंगलाचरण में सदा श्री राम को ही स्मरण किया है। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो गया। समाज सुधारक: गुप्त जी ने भिन्न और निम्न और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने छुआछूत से मुक्ति दिलाने के लिए समाज का आह्वान किया। जातीय मतभेद एवं सांप्रदायिक भावना को त्यागने का उनका उद्घोष गूंजता रहा। हिंदू मुसलमान सब भाई नित्य नवीन जयगान उदार। प्रजातंत्र का आह्वान: गुप्त जी प्रजातंत्र के हिमायती थे। राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है। यदि वह प्रजापालक नहीं तो त्याज्य है। हम दूसरा राजा चुनें जो सब तरह सबकी सुने, कारण प्रजा का ही तो असल में राज्य है। मानवता के साधक: गुप्त जी मानवता के उपासक थे। मानव जीवन की सार्थकता मानव होने में है, देवता बनने में नहीं। मानव के प्रति उनका प्रेम अगाध और असीम है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कला पक्ष संबंधी विशेषताएं: कला पक्ष संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भाषा। भाषा खड़ी बोली, संस्कृत तथा तत्सम शब्दों का प्रयोग, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग, माधुरी और प्रसाद उनकी भाषा के प्रमुख गुण हैं। भाषा पर पूर्ण अधिकार है। शैली: गुप्त जी ने अपने काव्य में मुख्यतः 6 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। नंबर 1, संवादात्मक शैली। नंबर 2, उपदेशात्मक शैली। नंबर 3, भावात्मक शैली। नंबर 4, इतिवृत्तात्मक शैली। नंबर 5, चित्रात्मक शैली। नंबर 6, गीत शैली। अलंकार: प्रारंभिक कविताओं में अलंकार नहीं के बराबर प्रयोग हुए हैं, किंतु बाद की कविताओं में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। रस योजना: गुप्त जी के काव्य में प्रायः सभी रसों का प्रयोग हुआ है, किंतु वीर, श्रृंगार, करुण एवं शांत रसों की प्रधानता है। अब आते हैं अगले पेज पर।
छंद। गुप्त जी ने छंदों का भावानुकूल प्रयोग किया है, कहीं भी छंद दोष दिखाई नहीं देता। उन्हें तुक से विशेष मोह है। उनकी कविता में आर्या, मालिनी, गाथिका आदि संस्कृत छंदों के अतिरिक्त दोहा, गणाक्षरी, सवैया, रोला, छप्पे, हरगीतिका आदि छंदों का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य के आधुनिक कवियों में प्रमुख स्थान है। वे राष्ट्रकवि तथा आधुनिक युग के प्रतिनिधि कवि हैं। खड़ी बोली को स्थिरता और भावोपयोगी, सरल और सरस बनाने का श्रेय गुप्त जी को जाता है। भारत के श्रेष्ठ साहित्यकारों में गुप्त जी का पद सर्वत्र ऊंचा है। बस इतना ही।